सूरे अनआम रुकू नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द ख़सिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। पक्की बात यह है कि जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाकात को जुटलाया वो नुकसान में पड़ गए, यहाँ तक कि जब क़यामत उनके सामने अचानक आकर खड़ी हो जाएगी तब वो कहेंगे, हाय अफसोस हमारी उस कोताही पर जो इस क़यामत के बारे में हुई है। और वो अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का भारी बोझ लादे हुए होंगे। सुन लो, बहुत ही बुरा बोझ है जो वो अपने ऊपर उठाएंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफला ताक़िलून। और दुनिया की ज़िंदगी तो खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है, और जो लोग डरते हैं उनके लिए तो आखिरत का घर ही बेहतर है। क्या फिर भी तुम इतनी सी बात भी समझते नहीं हो? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू वऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन। ए नबी, हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें तुमको रंज में डालती हैं, सो हकीकत में वो काफिर लोग तुमको नहीं जुटला दें, लेकिन जालिम लोग अल्लाह ताला की आयतों का जानबूझकर इनकार करते हैं। और पक्की बात यह है कि तुमसे पहले बहुत सारे रसूलों को जुटलाया जा चुका है, फिर उन रसूलों को जो जुटलाया गया और सताया गया उस पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई, और अल्लाह ताला की बातों को कोई बदल नहीं सकता। और पक्की बात है कि पिछले रसूलों के बाज़ वाक़यात तुम तक कुरान में पहुँच भी चुके हैं। वइन कान कबुर अलैका इअराज़ुहुम फ़इन इस्ततअत अन तबतग़िय नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस्समाइ फ़तअतियहुम बिआया वलौ शाअल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। और अगर उन काफिरों का ईमान से मुँह फिराना तुमको बहुत भारी लगता है तो तुम अगर ज़मीन के अंदर जाने की कोई सुरंग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी तलाश करके उनका मुँह मांगा मौजिज़ा ला सकते हो तो ले आओ। और अगर अल्लाह ताला चाहते तो उन सब को हिदायत पर जमा कर देते, लिहाजा तुम हरगिज़ नादानों में शामिल न होना। तुम्हारी दावत तो वही लोग कबूल करते हैं जो हक़ की तलब के साथ सुनते हैं, और जो मुर्दे हैं अल्लाह ताला उनको क़यामत में ज़िंदा करके उठाएंगे, फिर उसी अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयतन वलाकिन्न अक्तरहुम ला यअलमून।
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अम्सालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन वबुकुमुन फिज़्ज़ुलुमात मन यशइल्लाहु युज़लिल्हु वमन यशअ यजअलहु अला सिरातिन मुस्तक़ीम कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुमुस्साअतु अग़ैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिक़ीन बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ व तंसौन मा तुशरिकून। और वो काफिर लोग कहने लगे, उस नबी पर उनके रब की तरफ से जैसे हम चाहते हैं वैसे कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। तो ए नबी, तुम जवाब में कहो कि यकीनी बात है कि अल्लाह ताला मुँह मांगी निशानी उतारने की कुदरत रखते हैं, लेकिन उनमें के अक्सर लोग उसका अंजाम नहीं जानते। और ज़मीन में जितने भी जानवर चलते हैं और जितने भी परिंदे अपने दोनों परों पर उड़ते हैं, वो तुम्हारी तरह मखलूक की मुख्तलिफ जमातें हैं। हमने किताब लोहे महफूज में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर वो सब अपने रब की तरफ जमा कर लिए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया वो बहरे हैं और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको गुमराह कर देते हैं और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको सीधी राह पर लगा देते हैं। ए नबी, उन काफिरों से तुम कह दो, अगर तुम शिर्क के दावे में सच्चे हो तो बताओ, अगर तुम्हारे पास अल्लाह ताला का अज़ाब आ जावे या तुम्हारे पास क़यामत आ जावे तो क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और माबूद को पुकारोगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम उसी अल्लाह ताला को पुकारोगे। फिर जिस मुसीबत की वजह से तुमने उसको पुकारा है, अगर वो चाहेंगे तो वो उस मुसीबत को दूर कर देंगे। और जिन बुतों को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, ऐसे हालत में तुम उन सब को भूल जाओगे। अल्लाह